क्लास 12th exercise 6.3 मैक्सिमा एंड मिनिमा क्वेश्चन नंबर 20 को अब हम अंडरस्टैंड करेंगे। प्रूव दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट हाइट इज इक्वल्स टू डायमीटर ऑफ बेस। इस क्वेश्चन में हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रहा है जिसका सरफेस एरिया गिवन है और इसका जो वॉल्यूम है वो एक मैक्सिमम है। कहने का मतलब हमें एक ऐसा राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रहा है जिसका वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है और उसका सरफेस एरिया हमें गिवन है। हमें बताना है, हमें प्रूव करना है कि उसकी जो हाइट है वो डायमीटर ऑफ बेस के इक्वल है। कहने का मतलब राइट सर्कुलर सिलेंडर बहुत सारे होंगे लेकिन उस सिलेंडर का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। कब होगा? जब उसकी हाइट डायमीटर ऑफ के इक्वल होगी। तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो ये हम राइट सर्कुलर सिलेंडर बना रहे हैं यहाँ पर। दिस इज़ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये है हमारी हाइट। हमें प्रूव करना है कि हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल है। हाइट को हम h से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर और सर्कल का ये डायमीटर है जिसको हम 2r से डिनोट कर रहे हैं। और हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि हाइट जो है, चलो हम इसको सबसे पहले लेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियस ऑफ सर्कल की, जिसको हमने r से डिनोट किया। रेडियस ऑफ सर्कल r, राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसको हम डिनोट कर रहे हैं r से। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रहा है, एक तो सरफेस एरिया गिवन है और वॉल्यूम मैक्सिमम दे रहा है। हमें हाइट को डायमीटर के इक्वल करना है, यानी h इक्वल्स टू 2r करना है। तो रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर r है, हाइट को हम h से डिनोट करेंगे यहाँ पर। तो हाइट इक्वल्स टू h। एंड वॉल्यूम को हम v से डिनोट करेंगे। तो हाइट को h से, वॉल्यूम को v से एंड एरिया को हम a से डिनोट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो हमें क्या गिवन है, सरफेस एरिया गिवन है, यानी हमें a की वैल्यू पता है। तो एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सरफेस एरिया का मतलब होता है हमें h इक्वल्स टू 2r प्रूव करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रूव करना है h इक्वल्स टू 2r। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है सरफेस एरिया, ठीक है ना। यानी सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 2πrh प्लस 2πr², ये हमें गिवन है। और साथ में हमें इस सिलेंडर का वॉल्यूम है वो भी गिवन है और इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है। कहने का मतलब हमारा जो फंक्शन बनेगा वो किसका बनेगा, वॉल्यूम का बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो s इक्वल्स टू 2π RH प्लस 2πr², ये हमें एरिया गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हाइट की वैल्यू पहले से फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि s माइनस 2πr² इक्वल्स टू 2πrh। तो हाइट की वैल्यू हमें यहाँ पता चलेगी s माइनस 2πr² अपॉन 2πr। ये हमें हाइट की वैल्यू फाइंड की है। हाइट की वैल्यू हमने यहाँ पर इस वजह से फाइंड की है क्योंकि जब हम वॉल्यूम को मैक्सिमम करेंगे तो वहाँ पर 3 वेरिएबल आ जाएंगे और हमें डेरिवेटिव करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, उस वॉल्यूम वाले फंक्शन में हाइट के जगह पर हम s माइनस 2πr² अपॉन 2πr को पुट कर देंगे। तो अब हम बनाते हैं फंक्शन। फंक्शन किसका बनेगा, वॉल्यूम का बनेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है। तो हमारा जो fx बनेगा वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बनेगा और हमें पता होना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। अब यहाँ पर देख लो 3
वेरिएबल आ गए, एक तो एफ एक्स हो गया, एक आर हो गया, एक एच हो गया। अब हमें किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना हो, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर एच की वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम यहाँ रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बना रहे हैं। तो एच की वैल्यू पुट कर रहे हैं एस माइनस 2πr² अपॉन 2πr। ये एच की वैल्यू मैंने पुट की है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट की है, और इनटू में आएगा πr²। पाई आर से आर कट जाएगा, पाई से 1 पाई कट जाएगा। अब हमारे पास एफ एक्स क्या बना है, तो एफ एक्स हमारे पास बना है, आर से ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो आर से जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, एस आर माइनस 2πr³। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। इसमें अब दो ही वेरिएबल है, एक तो एफ एक्स है यानी वॉल्यूम वाला फंक्शन है, और आर रेडियस है, तो हम रेडियस के रिस्पेक्ट में यहाँ डेरिवेटिव करने वाला है। आप चाहो तो एफ एक्स को हटा के वी भी राइट कर सकते हो, ठीक है ना। तो एफ डैश आर बन जाएगा, एस आर का एस बन जाएगा, और 2πr³ का डेरिवेटिव बनेगा 6πr²। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, तो एफ डैश आर को इक्वल्स टू 0 करेंगे। तो एफ डैश आर को यहाँ पर हम इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। तो एफ डैश आर इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हम रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एस माइनस 6πr² इक्वल्स टू 0, यहाँ से हम रेडियस बना देंगे। तो एस इक्वल्स टू 6πr² यानी एस की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब हम प्रूफ कर रहे हैं कि एच इक्वल्स टू 2r लाना है, तो एस की जो वैल्यू है 6πr², इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है, क्योंकि हमें पता करना है कि हाइट जो है वो डायमीटर के इक्वल है, ये प्रूफ करके हमें लाना है। तो हम एस की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ एस पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में एस की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या बनेगा, एच इक्वल्स टू 6πr² माइनस 2πr² अपॉन 2πr। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो h इक्वल्स टू यहाँ पर बन जाएगा 4πr² अपॉन 2πr। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 4 सिंप्लीफाई हो जाएगा 2 टाइम्स, पाई से पाई सिंप्लीफाई हो जाएगा, r से 1 सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो h इक्वल्स टू हमारा क्या बना है, 2r बना है। तो कहने का मतलब हम ये 100% श्योर है कि एक सिलेंडर का जब वॉल्यूम मैक्सिमम होता है तो किस कंडीशन में होगा, जब उसका हाइट जो है उस डायमीटर के इक्वल होगी, यानी h जो है वो 2r के इक्वल होगा, तभी उस सिलेंडर का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। तो अब हम अपने आप को फील करवाने के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि क्या इसका वॉल्यूम मैक्सिमम आता है क्या। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे। तो एफ डैश आर लेंगे हमें, एस माइनस 6πr², आर के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो एफ डैश आर, एस का डेरिवेटिव यहाँ पर 0 हो जाएगा और माइनस का 12πr हो जाएगा, और हमें पता है रेडियस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब ये पूरा आंसर जो है -12πr जो है वो लेस देन 0 आ रहा है। सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है, क्योंकि रेडियस पॉजिटिव होती है, पाई भी एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, शो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमा अधिकतम होगा, कब होगा, जब h